अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि डीटीसी की बसों में सफ़र करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार अब दिल्ली में डीटीसी बसों में सफ़र करने वाले लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी टिकटिंग प्रणाली में जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीज़ों में हमको अभी आज़ादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अभी तक आपने दिल्ली मेट्रो के अंदर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टिकट बुक की होगी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली के लोगों की जर्नी को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप से हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से अब सरकार डीटीसी के अंदर बसों में टिकट को व्हाट्सएप के माध्यम से भी बुक करने की योजना पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो आने वाले समय में दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर एकल टिकट प्रणाली पर भी विचार कर रही है। इस एकल टिकट प्रणाली के द्वारा आप एक ही स्कीम के यानी कि एक ही फीचर्स के माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली की डीटीसी बसों और ऑटो में भी एक साथ टिकट बुक करा सकेंगे। आइए आपको बताते हैं कि फिलहाल बसों में व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट बुक करने की इस प्रणाली में क्या कुछ खास है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग की माने तो दिल्ली में अनुमानित तौर पर 40 लाख लोग बसों से सफ़र करते हैं और 2025 तक ये संख्या 60 लाख तक जाने की उम्मीद है। इस स्कीम के लिए सोशल मीडिया ग्रुप प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप से सरकार की बातचीत पूरी हो गई है। इसमें टिकट स्कीम में सिर्फ डिजिटल मुद्रा शामिल करने पर विचार किया गया है। इस स्कीम के तहत या तो आप NCMC कार्ड खरीदें या फिर डिजिटल टिकट लें। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल मुद्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि इससे बसों में कैश की किल्लत तो खत्म होगी ही, साथ ही व्हाट्सएप यूज़र फ्रेंडली होने से लोगों को टिकट बुक कराने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो को एक तरफ जहां दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट निगम के द्वारा दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में किए जा रहे आमूलचूल परिवर्तनों से दिल्ली के लोगों का जीवन बेहद सुदृढ़ हो रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली के अंदर बसों में खास तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट बुकिंग का फीचर आ जाता है तो लोगों को वाकई इससे और सहूलियत मिलेगी। हालांकि सरकारी अधिकारियों की माने तो सरकार 15 जनवरी तक व्हाट्सएप फीचर पर ट्रायल करने की योजना बना रही है और साल 2024 के शुरुआती 2 महीनों में इस योजना को यानी कि इस स्कीम को पूरी दिल्ली में लागू करने का विचार किया जा रहा है। मतलब साफ है कि अगर आप अगली बार जब आप डीटीसी की बस में सफ़र करें यानी कि कुछ समय बाद और आपको व्हाट्सएप का फीचर नज़र आए तो आप उसको स्कैन करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपनी मंजिल तक की टिकट आसानी से बुक करा सकते हैं। दिल्ली के लोग दिल्ली परिवहन निगम की इस आने वाली स्कीम को लेकर अभी से बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर ही इस तरह से टिकट बुकिंग का एक खाका था, एक योजना थी। और अगर अब दिल्ली की बसों में भी इस तरह की स्कीम यानी कि इस तरह की सहूलियत मिलने लगेगी तो दिल्ली के लोगों का वाकई भला होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।